Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 5 of unit 3, namely gender and inequalities. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 के चैप्टर 5 जिसका नाम जेंडर एंड इनइक्वलिटीज है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। टॉपिक इज नॉन रिकग्निशन ऑफ वुमेन्स लेबर। महिलाओं के श्रम की अमान्यता, महिलाओं के काम की को मान्यता न देना, इस टॉपिक पे बात करते हैं। Often the work done by women is considered to be of no value because it does not fetch money. अक्सर महिलाओं द्वारा किए गए काम की वैल्यू नहीं होती है, उनके द्वारा किए गए काम को महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इट डज नॉट फेच मनी, क्योंकि इसमें पैसा नहीं आता है। इन द हाउस वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू कुक एंड क्लीन, शॉप फॉर ग्रोसरीज, केयर फॉर द चिल्ड्रेन एंड सो ऑन। घरों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे खाना पकाएं, घर को साफ रखें और घर गृहस्थी का सामान खरीद कर लाएं और बच्चों की देखभाल करें और ऐसे अन्य दूसरे काम करें। सम वुमेन स्पेशली इन विलेजेज आल्सो हैव टू फेच वाटर एंड फायरवुड। कुछ महिलाएं विशेष करके गाँवों में पानी दूर से लाती हैं और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी लाती हैं। In addition, women are often expected to help in the family's economic activities, could be working in the fields, grazing animals, selling goods or running the family business. इसके अतिरिक्त महिलाओं से अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार के आर्थिक क्रियाकलापों में सहायता करें, जैसे वर्किंग इन द फील्ड्स, खेतों में काम करना, ग्रेजिंग एनिमल्स, जानवरों को चराना, सेलिंग गुड्स, सामान को बेचना, और रनिंग द फैमिली बिजनेस, या पारिवारिक व्यवसाय को चलाना। ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों में भी उनकी भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। ऑल दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलीज वेल बीइंग एंड इट नीड्स एज मच लेबर एज द वर्क मेन डू। ये काम परिवार के हित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें उतने ही लेबर की, उतने ही श्रम की ज़रूरत पड़ती है जितना कि कोई पुरुष करता है। अर्थात इसमें महिलाओं को उतने ही श्रम करने की ज़रूरत पड़ती है जितना कोई पुरुष करता है। बट दिस वर्क इज़ नॉट रिगार्डेड एज वर्क एट ऑल बिकॉज इट डज नॉट ब्रिंग मनी फॉर द मैन। इसके बाद भी इस तरह के जो काम करती हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है क्योंकि इससे पैसा नहीं आता है। The money saved by the family because of this work is seldom taken into account. इस तरह काम करके महिलाएं जो घर का पैसा बचाती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात अगर वो पैसा कमाती नहीं हैं तो घर का काम करके पैसा बचाती हैं। ओके। इन मोस्ट सोसाइटीज वुमेन्स लेबर इज नाउ गिवन सम इम्पोर्टेंस। बहुत से समाजों में अब महिलाओं के कार्य को कुछ महत्व दिया जाने लगा है। इन इंडिया, भारत में वुमेन नाउ हैव द लीगल राइट टू वर्क एंड द राइट टू अर्न फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। भारत में अब महिलाओं को काम करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है और अपने काम के लिए उन्हें उचित मजदूरी लेने का अधिकार भी दिया गया है। द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम्स टू हेल्प वुमेन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन्स राइट्स, महिलाओं के अधिकार। इन इंडिया वुमेन नाउ हैव इक्वल राइट्स एज मेन एट लीस्ट फॉर्मली। अब भारत में स्त्रियों को, महिलाओं को पुरुषों जैसा अधिकार दे दिया गया है, यद्यप ये अभी औपचारिक ही है, अर्थात व्यवहार में उसे कम ही लागू किया जाता है। देयर आर आल्सो स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर एट होम एंड फ्रॉम हैरेसमेंट एट वर्क एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उनके लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं ताकि उनके शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को रोका जा सके
वर्क प्लेस पे उनके उत्पीड़न को रोका जा सके या शैक्षणिक संस्थानों में उनके उत्पीड़न को रोका जा सके। देयर आर लॉज आल्सो टू पनिश दोज हु डिमांड डाउरी, और जो लोग क्या कहते हैं दहेज मांगते हैं उनको दंडित करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। ऑल दिस हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैंपेन्स बाय पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर वुमेन्स वेलफेयर। ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग और ऐसे संगठनों के अभियान से जो महिलाओं का हित चाहते हैं। These people and organization spread awareness about the difficulties that women face। इन लोगों ने, इन संगठनों ने जागरूकता फैलाई महिलाओं के कठिनाइयों के विषय में, मतलब जो कठिनाइयाँ महिलाएं फेस करती हैं उनके विषय में इन्होंने जागरूकता फैलाया। They draw attention to women's problems by writing articles, by speaking at public rallies and meetings, and by organizing poster campaigns, स्ट्रीट प्लेज एक्सेट्रा। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं की तरफ ध्यान खींचा सबका, किन माध्यमों से, रिटिंग आर्टिकल्स, लेख लिख करके, सार्वजनिक रैलियों और सभाओं में भाषण दे करके, बोल करके, पोस्टर कैंपेन चला, पोस्टर अभियान चला करके, और नुक्कड़ सभाओं के द्वारा उन्होंने महिलाओं की समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। They also give advice, information and sometimes money and legal support to women to help them deal with problem। इसके अलावा उन्होंने समय समय पर या कभी कभी महिलाओं को उचित सलाह भी दिया है, सूचनाएं भी दिया है, और कभी कभी तो उन्होंने उनको धन भी उपलब्ध कराया है और उनका वैधानिक रूप से समर्थन भी किया है ताकि वो अपने समस्याओं से निपट सकें। दिस इनेबल्स मैनी वुमेन टू नो एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स। और उनके ये सारे कार्य महिलाओं को अपने अधिकार और उनको व्यवहार में लाने में सक्षम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर एंड्स। थैंक्स सो मच टू ऑल ऑफ यू।